हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई थी, संधि, जिसमें हमने दीर्घ संधि से रिलेट जो भी उसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अपवाद हैं, उसका सूत्र है, आप किस तरह से दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं, सभी की इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ से एक बार चेकआउट करें, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूज़न होने वाले हैं दीर्घ संधि से रिलेट वो सभी दूर हो जाने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्वर संधि का, गुण संधि। तो इससे रिलेट हम सभी जो डिस्कस है, इससे रिलेट जो कन्फ्यूज़न होता है वो सभी पार्ट इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ इसी वीडियो में। सबसे पहले गुण संधि का हम नियम देखते हैं। कोई भी हार्ड लेवल का मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगी, आपको सिंपली पहचाने के तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप गुण संधि को पहचान सकते हैं और किस तरह से गुण संधि के आप एग्जाम्पल को तोड़ सकते हैं, यानी संधि विच्छेद कर सकते हैं उस एग्जाम्पल का। तो नियम फर्स्ट है, यदि आ के बाद ई छोटी ई और बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, यानी सिंगल मात्रा ए। ठीक है, डबल मात्रा का ए नहीं, सिंगल मात्रा वाला ए। एक जो सिंगल ए होता है उसकी सिंगल मात्रा रहती है और एक आई होता है जिसकी डबल मात्राएं रहती हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंगल मात्रा है। ठीक है, तो ये दिखाई दे या आ के बाद में ई आए तो आपको ए में इसे बदल देना है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले नियम देख लेते हैं। इसी तरह से नियम 2 है, आ के बाद, ये ध्यान रखिए आ के बाद ही आएगा कोई भी स्वर इनमें से। ठीक है, गुण संधि में। तो ई हमने देख लिया। अब अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। याद रखिए, आ प्लस ऊ हो तो ओ कर देना है आपको, या ओ को तोड़ देना है और ऊ में। ठीक है, नेक्स्ट नियम है, यदि आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। आ के बाद में री आना है तो अर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको पहचानने के तरीके गुण संधि में आपको मिलेंगे ए, ओ और अर की ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सूत्र लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब समझेंगे हम उदाहरण को। गजेंद्र, देखिए ए की मात्रा आ गई, सिंगल ए की मात्रा। देखिए इसे किस तरह से तोड़ेंगे, आपको याद रखना है अब इसे किस तरह से आपको तोड़ना है। तो देखिए गज धन इंद्र से तोड़ते हैं तो होता है गजेंद्र का संधि विच्छेद। ठीक है, और ई, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि बड़ी ई क्यों नहीं आई है, तो ये आपको शब्द देखना है कि शब्द में बड़ी ई आएगी या छोटा ऊ आएगा या ओ आएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, गज धन इंद्र हो जाएगा गजेंद्र। इसमें देखिए अ और ई का मिलान हो गया है जिससे ए बना है और ये बन गया है गजेंद्र। अब इसे तोड़ेंगे जैसे गज धन ए धन इंद्र, गज धन अ धन इंद्र, गज धन इंद्र, इस तरह से बन जाता है ये पूरा शब्द। ठीक है, ज में भी अ जुड़ा हुआ है और ई तो आपको दिख ही रहा है जो कि बन जाता है ए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए शब्द हैं, जैसे मृगेंद्र, मृग धन इंद्र। शेर का पर्यायवाची होता है मृग, इंद्र। ठीक है, मृग का इंद्र, इंद्र यानी राजा, मृग का, हिरण का राजा कौन है, शेर। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास का एक भी एग्जाम्पल है। रमेश, रमाधन ईश, विष्णु का पर्यायवाची। सुरेश, सुरधन ईश। अब देखिए ईश होता है ना, उसमें भगवान ईश को बोलते हैं, तो ई में बड़ी ई की मात्रा याद रखनी है आपको। ईश भगवान है यानी बड़े हैं, तो उसमें आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। इंद्र भगवान से छोटे हैं तो छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, ये इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं सिंपली। तो देखिए आपको ए की मात्रा दिख रही है, परोपकार ओ की मात्रा आ गई। अब ये किससे टूटेगा, पर धन उपकार ऊ से। ठीक है, इसी तरह से यथोचित अव्ययभाव का एग्जाम्पल है ये, यथाधन उचित, यथाधन इच्छा, यथेच्छा। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम मनु के लिए यूज किया जाता है। नरधन उत्तम, नरोत्तम। गंगाधन उर्मी, देखिए उर्मी इस तरह से लिखा जाता है, बड़े ऊ की मात्रा आती है उर्मी में। गंगोर्मी, उर्मी यानी लहर होता है, संबंध तत्पुरुष समास का ये एग्जाम्पल है, जो कि संबंध दिखा रहा है गंगा की उर्मी। ठीक है, का के की अगर आ गया तो संबंध तत्पुरुष होगा। इसी तरह से कथोपकथन को तोड़ेंगे तो कथाधन उपकथन हो जाएगा, संवाद को कहते हैं। नवधन ऊड़ा, नवोड़ा, ऊड़ा
नवविवाहिता को कहा जाता है नवोढ़ा। नवधनया उड़ा यानी ओढ़ना, ओढ़ना कौन ओढ़ती है? युवती। तो इस तरह से हो जाता है। राकाधनीश राकेश, गुड़ाकाधीन ईश गुड़ाकेश, शिवजी अर्जुन कुंभकर्ण, तीनों के ये गुड़ाकेश जो है शब्द तीनों के पर्यायवाची हैं। ठीक है। राका का अर्थ होता है रात, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है राकेश। गुड़ाकेश होता है शिवजी अर्जुन कुंभकर्ण, गुड़ाका यानी नींद, नींद के भगवान जो कि जैसे कुंभकर्ण है, अर्जुन है और शिवजी को माना गया है। ऋषिक धन ईश, ऋषिकेश विष्णु का पर्यायवाची है। ऋषिक यानी इंद्रियां, इंद्रियों के भगवान, इंद्रियों को वश में करने वाला कौन है? विष्णु। उमेश उमा धन ईश, शिवजी का पर्यायवाची होता है। उमा यानी पार्वती, पार्वती के भगवान कौन है? शिवजी। धन धन ईश, धनेश कौन है? धन का ईश भगवान कुबेर। हृदेश, हृदेश कामदेव का पर्यायवाची है। देवधन ईश, देवेश इंद्र का पर्यायवाची, देवताओं के भगवान। महाधन इंद्र, महेंद्र शिवजी का पर्यायवाची है। अब याद रखिए, आप शिवजी के पर्यायवाची में एक शब्द आया ही है तो मैं बता देती हूँ आपको कि कैलाश, कैलाश सही नहीं होता है, कैलाश होता है वो। ठीक है। कई बार शब्द शुद्धि में ये देखने को मिलता है शब्द, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है क्योंकि महेंद्र आया है शिवजी का पर्यायवाची इसलिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैलाश कौन सा शब्द सही है, कैलाश वाला सही है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं इसके कुछ अपवाद जो कि आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा जैसा कि आपने सूत्र में देखा, बट इन अपवादों को याद कर लीजिए तो आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और यहाँ पर मैं सभी एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे प्रधन ऊढ़ प्रौढ़ो प्रौढ़, अब देखिए प्र में अ नहीं आ रहा है बट ये फिर भी किसका एग्जाम्पल है? गुण संधि का। स्वे धन ईरिनी स्वैरिनी, देखिए डबल मात्रा आ रही है, आई की मात्रा आ रही है इसमें, तब भी ये एग्जाम्पल गुण संधि के एग्जाम्पल में आता है। नदी जिसका अर्थ होता है स्वधन ईरिनी से टूटेगा, ये स्वैरिनी लिखा जाएगा इसको, ये याद रखना है आपको। स्वैरिनी, स्वैरिनी नहीं लिखना है आपको, स्वैरिनी लिखना है। ठीक है। अक्षधन उहिनी अक्षोहिनी, देखिए ओ की मात्रा नहीं आकर के औ की मात्रा आई है यहाँ पर, तब भी ये गुण संधि का एग्जाम्पल ही माना जाएगा। अक्षोहिनी यानी सेना। और याद रखिए जब भी आपको री और र और श देखने को मिलता है तो न को न में चेंज कर देना होता है। देखिए स्वरनी, र जुड़ गया तो यहाँ पर नी इस तरह से लिखा जाएगा, न नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से आपको आगे भी ध्यान रखना है, अगर न आना है और न कैसे आएगा, री श और री से अगर मिलान हो रहा है उस शब्द का तो आपको न इसी तरह से लिखा जाएगा। स्वैधन ईर इच्छा, स्वैर स्वेच्छा वाला, तो यहाँ पर भी स्वैर आएगा। ठीक है। और अदर एग्जाम्पल जैसे सुख धन रीत सुखार्थ, इसका ही एग्जाम्पल है, ये भी इसी का गुण संधि में माना गया है इसको भी। इसी तरह से दश धन ऋण, ये भी दशार्ण, ये भी इसी में माना गया है क्योंकि आपने देखा अर नहीं है इसमें, दशार्ण अर नहीं है, सुखार्थ आर आ रहा है। ठीक है। पर ये गुण संधि का ही एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल आप नोट करें, मैं आपको ऐसे बोल करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि लिखने की स्पेस ही नहीं बची है। तो देखिए उपदेष्टा, उपधन दिष्टा, उपधन दिष्टा। ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है राजर्षि, राजन धन, यहाँ पर हलंत है, ऋषि। ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है प्रणड धन ऊह प्रणठोह, तो यहाँ पर देखिए औ आएगा, ओ नहीं आएगा, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से यथा धन इच्छा यथेच्छ होता है। ठीक है। इसी तरह से अवधन ऋच्छति, अवधन ऋच्छति, तो ये क्या बनेगा? अब देखिए औरिच्छति नहीं बनेगा, ये अवार्च्छिति बनेगा। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो अधन री अर नहीं बन रहा है, यहाँ पर आ की ध्वनि आ गई है, अवार्च्छिति बन गया। इसी तरह से आपको वसन
धन ऋण बन गया वसनान, वसनान, ठीक है। अर नहीं आ रहा है, आन आ रहा है। इसी तरह से पिपासती, तो इसको तोड़ेंगे तो ये बन गया पिपासा धन रित, पिपासार्थ, सॉरी इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, पिपासार्थ हो जाएगा ये, पिपासार्थ, पिपासार्थ, इसको बोलेंगे पिपासार्थ, आर आ रहा है, ठीक है। पिपासा धन रित को तोड़ेंगे, पिपासार्थ को तोड़ेंगे तो पिपासा धन रित हो जाएगा और पिपासार्थ बन जाएगा ये पिपासार्थ, इसका प्रोनाउंसिएशन है पिपासार्थ। इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल है इसके अपवाद का, प्राचृति, जिसको तोड़ेंगे तो प्रधन रिच्छति बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर रिच्छति आ गया ना तो आपको हमेशा इसी तरह से लिखना है शब्दों को, रिच्छति, ठीक है। प्रधन रिच्छति हो जाएगा प्राचृति, ठीक है। प्रधन रिच्छति, रिच्छति इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं जो भी इसके अपवाद बनते हैं, ठीक है। इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपवाद होगा। जितने भी मैंने आपको नोट करवाए हैं वो प्लीज़ नोट करें अपनी नोटबुक में, क्योंकि अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। आज के ज़माने में जो भी पेपर आ रहा है उसमें अपवाद जरूर से आता है, एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम समझते हैं अर से रिलेट, जैसे देवधन ऋषि, देवर्षि, देखिए अर आ गया देवर्षि, बट यहाँ पर अपवाद है सुखार्थ, दशान, रिच्छति, प्राचृति, पिपासार्थ, वसनान, अवार्चिति, है ना। ये सभी इसके क्या हैं, अपवाद हैं। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि होता है, कंठधन ऋषि कनवर्षि, ग्रीष्मधन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि, वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और अपवाद मैंने आपको नोट करा दिया है। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा भी मैंने आपको 4-5 और बताए हैं, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पहचान क्या है, सिंपली हमने देखा गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए ओ और अर की ध्वनि आती है, आधा र आता है, ए ओ की मात्रा आती है और आधा र आता है। इनका विच्छेद भी इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। आधा र आपको पता है कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका गुण संधि हो गया है कंप्लीट। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण अब देखते हैं इस गुण संधि के। अल्पधन इच्छा अल्पेच्छा, मानव धन इतर मानवेतर, इतर यानी अलावा, उपधन दिष्टा उपदेष्टा, उपधन दिष्टा उपदेष्टा होता है, ठीक है। इसी तरह से न धन इति नैति, अंते धन इष्टि अंत्येष्टि, इष्टि यानी यज्ञ, प्रधन इच्छति प्रेषिति, यहाँ पर ये ध्यान देना शब्द को, प्रधन इच्छति प्रेषिति होता है। अपधन ईर्ष्या अपेक्षा, अंकधन ईर्ष्यन अंकेशन, अथा यथाधन इच्छा, यथेच भी लिखा जाता है इसको, यानी अपवाद में भी माना गया है, बट इसका एग्जाम्पल भी यही है, यथेच्छा, यथेच भी लिखा जाता है, ठीक है। यथेच मिले तब भी आपको यही करना है। सुधाधन इंदु सुधेंदु, भयधन उत्पादक भयोत्पादक, उत्पादक यानी उत्पादक का भी यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, यानी ये 2 तरह से टूटा जाएगा। भयधन उद्धन पादक, ठीक है, भयोत्पादक, तो भयोत्पादक को तोड़ेंगे तो भयधन उत्पादक होगा, पर उत्पादक भी टूटता है यहाँ पर, तो 2 संधि विच्छेद है यहाँ पर। दुग्ध धन उपजीवी दुग्धोपजीवी, जीर्ण धन उद्धार जीर्णोद्धार, प्राप्त धन उदक प्राप्तोदक, उदक यानी जल, पूर्व धन उक्त पूर्वोक्त, मद धन उन्माद मदोन्माद, उन्माद यानी उन्माद का भी यहाँ पर संधि विच्छेद है, उद धन माद, ठीक है। तो डबल में आता है, कई बार हम करेक्ट कर देते हैं मद धन उन्माद को, बट यहाँ पर उन्माद को अगर तोड़ा गया है, इस तरह से एग्जाम्पल है, अगर मद धन उद धन माद, तो मदोन्माद का यही एग्जाम्पल सही है, ठीक है। आदे धन उपांत आद्योपांत, यहाँ पे उपांत का भी संधि विच्छेद होगा, उपधन अंत। सांग धन उपांग सांगोपांग, सांग का स धन अंग होता है, उपांग का उपधन अंग, यहाँ पर 3 बार संधि विच्छेद हो रहे हैं, ठीक है।
तो मल्टी संधि विच्छेद अगर क्वेश्चन आएगा तो सागोपांग है, जैसे सांग का सधन अंग धन उपधन अंग, इस तरह से ये टूटेगा। मुखधन उपाध्याय मुखोपाध्याय उपधन अधिधन आय, इसका होता है उपाध्याय का संधि विच्छेद। ईश धन उपनिषेध उपनिधन सद, इसका उपनिषद का होता है उपनिधन सद और ईश इससे जुड़ जाता है, तो ये भी ईशोपनिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। भावधन उद्रेक भावोद्रेक, नवधन उन्मेष नवोन्मेष, उन्मेष उद्धन मेष होता है इसका संधि विच्छेद। अन्याय अन्यायन्य धन उपाय, अन्यायन्य पाय, अन्यायन्य का भी होता है अन्य धन अन्य। मंत्रोधन उच्चार मंत्रोच्चार, उच्चार का होता है उद्धनचार। भावधन उद्दीप्त का होता है भावोद्दीप्त। हिमधन उपल का होता है हिमोपल। शुद्धाधन उत्तेजन का होगा शुद्धोत्तेजन, उत्तेजन का होता है उद्धन तेजन। राजा धन ऋषि राजर्षि, बट यहाँ पर राजन भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अपवाद में भी माना जाता है, तो राजन का राजा धन राजा भी लिख सकते हैं और राजन हलंत के साथ में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट गुण संधि। आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है मैंने समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक है मैंने कोशिश की है आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने की, इसकी पहचान बताने की और साथ ही इसके अपवाद बताने के। ठीक है, तो इससे पहले हमने वृद्धि संधि के एग्जाम्पल देखे थे, इंपॉर्टेंट अपवाद देखे थे और पहचान देखी थी। अब ये गुण संधि यहाँ पर समाप्त होती है जिसमें ए ओ अर की मात्रा आती है, ये गुण संधि के एग्जाम्पल होते हैं अपवाद के अलावा। ठीक है, तो ये डन होता है आपका गुण संधि। इसी तरह हम आगे वृद्धि संधि भी देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।